क्या सपने हकीकत में सच होते हैं? और क्या सपनों में ताकत होती है? ये कहानी है एक 8 साल की लड़की वल्ली अम्माई की, जो अपनी पहली बस जर्नी करती है। वो गांव से पहली बार बाहरी संसार में जा रही है। इस जर्नी में वल्ली अम्माई को जिंदगी और मृत्यु के रहस्य के बारे में पता चलता है। मृत्यु को जानना और समझना दोनों अलग अलग बात है। चलो अब कहानी में चलते हैं। मेरा नाम वल्ली माई है और शॉर्ट में मुझे वल्ली भी बुलाते हैं। मेरी उम्र 8 साल की है और मैं चीज़ों को जानने में बहुत क्यूरियस हूँ, मतलब जिज्ञासु हूँ। मेरा सबसे फेवरेट काम है घर के दरवाजे पर खड़े हो जाना और गली में क्या चल रहा है उसे देखना। ऐसा मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि यहाँ मेरी उम्र का कोई बच्चा नहीं है। अरे मुझे देखकर आप इतना हंस क्यों रहे हो? बस से ही तो उतरा हूं मैं। अरे मैं आपको घूर घूर के इसलिए देख रही हूँ क्योंकि आपके हंसते हुए चेहरे मेरे मन में इच्छाओं, सपनों और आशाओं को जगा देते हैं। वल्ली को दरवाजे पे खड़े रहने में उतना ही मजा आता था जितना किसी बच्चे को गेम खेलने में आता है। गली में देखते रहने से उसे हर दिन नए नए एक्सपीरियंस देखने को मिलते थे। सबसे मस्त एक्सपीरियंस था उस बस को देखना जो उसके गांव से टाउन को गुजरती थी। यह बस उसकी गली से हर 1 घंटे में गुजरती थी। 1 घंटे बाद जाना, 1 घंटे बाद आना, और उसमें हर बार नए नए यात्री दिखते थे। और ये वल्ली के लिए कभी ना खत्म होने वाला खुशी का स्रोत था। दिन गुजरने लगे। वल्ली की बस में घूमने की विश अब डिजायर बन चुकी थी और हर दिन ये डिजायर और भी गहरी होती थी जब जब वल्ली बस को देखती थी। वल्ली माँ से बस में गया और शहर घूम के मुझे बहुत मजा आया। प्राउड प्राउड तुम मेरी बातों से जल रही है ना? क्या तुम्हें पता है अपने गांव से टाउन का रास्ता 6 मील है और एक साइड का किराया 30 पैसे है। कुछ ज्यादा भी नहीं है, ठीक है? और अगर देखे तो सिर्फ 45 मिनट का रास्ता है। 30 पैसे वल्ली के लिए बहुत ज़्यादा थे क्योंकि इतने पैसे उसने पूरे महीने में भी नहीं देखे थे। इसका मतलब वल्ली को टोटल 60 पैसों की ज़रूरत है आने और जाने के लिए। तो वल्ली ने सोचा अगर वो दोपहर 1 बजे वाली बस ले तो वो टाउन 1:45 पर आराम से पहुंच जाएगी। अगर 1:45 पर टाउन से चले तो घर 2:45 पर पहुंच सकती है। अरे मुझे बसंत ऋतु का मौसम बड़ा ही अच्छा लगता है। गांव की सारी सवारियां ले लिया, अब बस को हाईवे की तरफ ले चलो। स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। अरे ये कौन कमांड दे रहा है यार? अरे कौन है? अरे जो भी है जल्दी आओ यार। मैं हूँ वल्ली, मुझे जाना है। और रियली ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? मुझे टाउन जाना है, ये लो मेरे पैसे। कोई ना, पहले अंदर तो आ जाओ आप। मैडम जी गुस्सा तो नहीं हो ना मेरे से? आप आगे वाली सीट पर बैठ जाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस में 6-7 ही तो पैसेंजर हैं। अरे रे सब लोग मैडम जी के लिए रास्ता छोड़ दो। शर्माओ मत मैडम जी। और ये 6-7 पैसेंजर इसलिए हैं बस में क्योंकि स्लैक टाइम चल रहा है। मतलब इन दिनों इंसानों को ज्यादा काम नहीं होता कहीं पर, इसलिए वो सफर नहीं करते। मैडम जी अब तो बस को स्टार्ट कर लें? हाँ हाँ क्यों नहीं। चलो भाई। और मैडम जी मैं आपको बस के बारे में बता दूं, इसका रंग सफेद है, इसमें हरी हरी स्ट्रिप्स लगी हुई हैं और अंदर से चांदी की तरह चमकती है। और उस घड़ी के बारे में बता दूं, वो घड़ी भी लगी हुई है जो हर वक्त समय बताती रहती है, बिल्कुल सही समय। और इसकी सीटें बिल्कुल लग्जरी और नरम हैं, बैठने में बड़ा आनंद आता है। ओहो ये पर्दा और लगा हुआ है गंदा सा, कुछ दिख ही नहीं रहा। बस अब नहर के किनारे के साथ साथ जा रही थी। सड़क बहुत नैरो थी। उसकी एक तरफ नहर थी जिसके पार पाम के पेड़, घास का मैदान, दूर स्थित पहाड़ तथा नीला आकाश था। और नहर के दूसरी तरफ गहरी खाई थी तथा उसके बाद हरे हरे खेत जहाँ तक भी नजर जाए।
वाह कितना सुंदर नजारा, मजा आ गया। बच्चे नीचे बैठ जाओ, गिर जाओगे। सिट डाउन। पहली बात तो मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने भी पूरा किराया दिया, 30 पैसे किराया दिया है। अरे सर जी, हाँ। ये बच्ची नहीं, ये मैडम जी है। अगर ये बच्ची होती तो अकेले शहर घूमने कैसे आती और अपना किराया खुद कैसे देती? ओ कंडक्टर, मैं कोई मैडम नहीं हूँ, याद रखना। और तुमने अभी तक मेरी टिकट भी नहीं दिया है। अरे दे दूंगा, मुझे याद है, मैं याद रखूंगा। चलो भाई चलो, तुम तो चलो। अरे बच्चे, आप खड़े क्यों गए? आराम से बैठ जाओ। मेरा मन कर रहा है, मैं तो होंगी खड़ी। अरे बच्चे, मैं इसलिए नहीं कह रहा, आगे सड़क खराब है और गाड़ी चलते हुए कोई मोड़ भी आ सकता है, और गाड़ी मुड़ी तो आप गिर जाओगे। कितनी बार कहूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, 8 साल की हूँ मैं। अरे सर, सुना आपने? ये 8 साल की है, और 8 साल के तो बच्चे होते ही नहीं है। आ जाओ अम्मा जी, आ जाओ। इस बूढ़ी औरत का कोई रास्ता भी। अरे कोई मेरी सीट पे ना बैठ जाए, बैठ जाए। बच्चे अकेले सफर कर रहे हो आप? बैठ जाऊं मैं? बैठ। और मैंने टिकट भी लिया है। टिकट भी लिया आपने? हाँ। अच्छा भाई साहब, मुझे एक बात बताओ। हाँ जी। इतने छोटे बच्चे का अकेले सफर करना क्या सही है? मुझे तो नहीं लगता। हाँ। बच्चे मुझे ये बताओ, आपको कहाँ जाना है? किस शहर जाना है? किस गली जाना है? वल्ली को वो बुजुर्ग औरत बिल्कुल भद्दी लगी, क्योंकि उसके कानों में बड़े बड़े सुराख थे जिनमें भद्दी भद्दी बालियां पड़ी हुई थी, तथा सुपारी से भी बहुत गंदी बदबू आ रही थी, और सुपारी का रस होठों से गिरने का डर पैदा कर रहा था। बच्चे ध्यान से सफर करो आप। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। भाई साहब देख लो, ये वल्ली की पहली यात्रा है, और इस यात्रा के लिए वल्ली ने 60 पैसे बड़ी मुश्किल से और बड़ी सफलतापूर्वक इकट्ठे किए हैं। अच्छा हाँ मैं आपके पास बैठ जाती हूँ। हाँ, आइए। मुझे बताओ, मुझे बताओ। जो भी सिक्के वल्ली के हाथ लगते थे ना, वो उन्हें इकट्ठा कर लेती थी, और उसका मन पिरामिड की मिट्टी गोलियां, गुब्बारे और खिलौने लेने का भी करता था, बट वो लेती नहीं थी। इस यात्रा के लिए उन्होंने सारे पैसे इकट्ठे कर रखे थे। अरे वाह, वल्ली तो बहुत समझदार है। हाँ, सबसे मुश्किल दिन तो वल्ली के लिए मेले वाला दिन रहा। हाँ? उस दिन मेले में बहुत सारे झूले थे, बट वल्ली ने एक भी झूला नहीं झूला, और यात्रा के लिए सारे पैसे इकट्ठे किए थे। आखिर कितने पैसे थे? वो पूरे 60 पैसे थे। बस बस बस, अब मेरे ना कान में बताओ, मुझे और बातें सुननी आती। हाँ हाँ, आइए आइए, बैठिए। अब मैं सुनाती हूँ कहानी, मेरे पास आओ। जब वल्ली के पास उसके 60 पैसे इकट्ठे हो गए, तो वल्ली का सबसे मेन चैलेंज था अपनी माँ को बिना बताए घर से बाहर कैसे निकले। वल्ली की माँ दोपहर के खाने के बाद 1 से 4 घंटे की नींद पक्का लेती थी, और वल्ली इसी टाइम गेट पर खड़ी हो जाती थी, बस को जाते देखती थी, गली में क्या चल रहा है उसे देखती थी। आज वल्ली सफर कर रही है ना, तो वो ही घंटों का सफर कर रही है, और वल्ली को बड़ा मजा आ रहा है। अरे माता जी, ये चुगलियां छोड़ो, आपका स्टॉप आ गया, नीचे उतरो। Don't interrupt me, okay? I'm talking with my friend. माता जी, आप अंग्रेजी बोल रहे हो? और क्या, तुमने क्या गवार समझा मुझे? आती हूँ, बस रोको जरा। ओके? हाँ, रोक दो भाई, रोक दो, तुम्हारी आंटी जी उतर रही हैं। अरे आराम से, आराम से। वल्ली ने बस से बाहर एक गाय को देखा, जो कि बस के साथ बहुत तेज भाग रही थी, और वो बस के सामने एकदम आ गई। तो बस ड्राइवर ने एकदम ब्रेक लिए, और गाय बच गई। इसे देखकर वल्ली बहुत खुश अरे हुई। देवी जी, इतना क्यों हंस रही हो? कुछ हंसी कल के लिए भी बचा कर रख लो, बैठ जाओ। अरे हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गया, 30 पैसे में तुम यहीं तक जा सकती हो। चलो नीचे नहीं, उतरो। मुझे घर भी जाना है, ये लो मेरे पैसे। घर जाना? तुमने शहर नहीं घूमना क्या? नहीं, मैं अकेली आई हूँ, मुझे डर लगता है। जब अकेली बस में आ गई तब नहीं डर लगा? बस में डरने की क्या बात है? अच्छा,
चलो कोई बात नहीं, अगर घूमना नहीं है तो नीचे उतर कर सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कुछ पी लो। नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? चलो फिर मैं दे देता हूँ कुछ पैसे। नहीं, मुझे नहीं पीना। ओह, ये तो वही गाय है जो मैंने पहले आते हुए देखी थी। हाँ मैडम जी, मैं बताता हूँ। कुछ समय पहले ये गाय बहुत सुंदर थी और इसकी सुंदरता के चर्चे थे। अब ये अपनी सुंदरता और जीवन दोनों खो चुकी है। अब ये देखने में भी पूरी भयंकर और डरावनी लगती है। पता है क्यों? क्योंकि इसकी टांगे फैली हुई है, नजरें एक जगह रुकी हुई हैं और चारों तरफ खून ही खून। ओह, सो बैड। ओके सर, मैं आशा करती हूँ कि हम फिर मिलेंगे। ठीक है, उतरो। हाँ तो हम, ये तो काम नहीं है बिल्कुल भी, आपको तो पता ही है ना। और तो क्या, वल्ली अपनी मौसी को नमस्ते करो, साउथ स्ट्रीट से आई है, समझे? मैं मानती हूँ ये ज्यादा बोलती है, एक बार शुरू हो जाती है तो चुप नहीं होती, तो नमस्ते तो करो। नमस्ते मौसी। नमस्ते बेटी। नमस्ते। हाँ, वो क्या था, तो हम क्या बात कर रहे थे बहन जी? बाहर संसार के बारे में हमें कुछ नहीं पता। कुछ चीजों का पता है और कुछ चीजों को नहीं पता। हम पूरी तरह नहीं समझ पाते क्या चल रहा है, और जब समझने की कोशिश करते हैं तो वो पूरी तरह से नहीं हमारे पल्ले पड़ता। ये तो है बिल्कुल ही। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या क्या कहा तुमने? मैं तो आपकी हाँ में हाँ मिला रही थी। देखना, छोटी सी बच्ची। हाँ, देख लियो। क्या? हाँ माँ, में जाओ आपकी बोली की। देख लो इस छोटी सी लड़की को। ये छोटी सी छोरी और अपनी बातों में टंग रही जन बड़ी दुआई है। ये तो है। वल्ली जाओ तुम अंदर। तो हम कहाँ थे बहन जी, चुगली करते हैं। वल्ली मन ही मन में मुस्कुराई। वो अपनी मुस्कुराहट किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। अगर किसी को उसकी मुस्कुराहट दिख भी जाए तो किसी को क्या पता लगना था कि आज वल्ली इतनी खुश क्यों है। वेट, कहाँ जा रहे हो? पहले इस वीडियो को लाइक तो कर दो। लाइक कर दिया? अच्छा, एक और बात बताओ, इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है? जो भी सीख मिलती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं आपका हर कमेंट रीड करता हूँ। और आपके फाइनल एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, साल का एंड है। इस वीडियो को शेयर भी कर दो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।